लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR की जानिब से ये अहम तरीन इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत के अजाला के लिए पाक फौज की जानब से तफसीली तहकीकात की गई। तहकीकात के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के एक्ट के तहत तदीबी कार्रवाई का आगाज किया गया है। इसके मुताबिक ISPR जनरल रिटायर्ड की रिटायरमेंट के बाद बहुत से मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की गई। इस हवाला से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक मोइज़ अहमद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त 12 मई 2017 में दायर की कि इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की पुष्टपनाही पर उनके दफातर में छापा मारा गया और मुबीना तौर पर प्रॉपर्टी के ज़रूरी कागजात 400 तोले सोना वगैरह ले गए। इसी इल्ज़ामात के पेश नज़र ये कार्रवाई की जा रही है। आज एक बार फिर साबित हो गया फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है और हमेशा अपने तगड़े इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मेकनिज़म की वजह से पाकिस्तान आर्मी को ये क्रेडिट जाता है कि जिसकी मिसाल माजी में बार हमें मिलती है। फ़ौज के इस कड़े तसाब की वजह से, मजबूत तासर की वजह से पाकिस्तान आर्मी बतौर एक अदारा मोतबर जो है वो शुमार होता है। जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में मालूमात मिली, इंतहाई पेशा वराना प्राइज़ का अदराक करते हुए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू कर लिया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदारों का एहतराम पाकिस्तान में इसलिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को जो है वो उसका एहतराम करें और मुल्क की तरक्की के लिए हर जो अदारा जो है वो अपनी सज़ा और जज़ा के अमल से गुजरे। जो अच्छा करे उसके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, उनके लिए रिवार्ड होना चाहिए, और जो बुरा करे उसको कड़े अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। तभी इस मुल्क की जो तरक्की है उसका राज इसी में पिनहा है। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले यहाँ 5 जो नुकात हैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जो पाकिस्तान के साबका IS चीफ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर किया गया। इल्ज़ामात क्या हैं? यूट्यूब वीडियोज़ के खुलासे पर मबनी हैं। नंबर 1, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पाकिस्तान के साबक IS चीफ फैज़ हमीद को हाल ही में गिरफ्तार किया। और नंबर 2, इल्ज़ामात। इन पर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने मुबीना तौर पर करप्शन और दीगर कानूनी खिलाफ वर्जियों में वो मुलव्वस रहे। और तीसरा जो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन, उनकी गिरफ्तारी के बाद हुकाम ने तहकीकात दायरा का आगाज़ कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ मुमकिना मुकदमात की तैयारी की जा रही है। और मुल्की सियासत पर असरात गिरफ्तारी से सियासत में जो है वो एक आपको तब्दीलियां देखने के लिए मिलेंगी कि अदारों की इसमें क्या किरदार है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए अकाउंटेबिलिटी का होना कितना ज़रूरी है। तो आप इजाज़त दें डॉक्टर जमील मलिक को। आप देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क और अपनी बेहतरीन ओपिनियन से, राय से हमें नवाजते रहिए। सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।